Hello students, this is Sachin Dhiman. We were doing exercise 8B. So question number 1 and 2 we have already done in previous video. Today we will do question 3 onwards. Name of the chapter is percentage. So question number 3 is, in an examination Suresh scored 89% marks out of 750 marks. Means जो 750 marks है total maximum marks है. So how many marks did he get? So हमें बताना है टोटल उसको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने ऑब्टेन मार्क्स हैं. ओके, सो 89% मिले हैं, टोटल 750 है, तो उसको स्टूडेंट्स 89% मार्क्स मिले हैं 750 में से. सो वी कैन डू ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल्स टू दैट इज आर 89%. It is 9. 89% of 750. 89% of 750. बस इसी को हमें सोल्व करना है. नंबर्स में जो आएगा दैट विल बी द ऑब्टेन मार्क्स. सो 89% को करना है 89 अपॉन 100, ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई एंड 750. अभी देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो अपॉन में 10 है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करें यहाँ पे, अभी देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है बट 2 यहाँ पे नीचे बचेगा, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप 89 और 75 की मल्टीप्लाई करिए, अपॉन में 10 करिए. सो 89 और 75 की जब मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट इज़ 445 एंड 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 8 जा 56 एंड 6 62. तो जब इसको आप ऐड करेंगे यू विल गेट 5766 अपॉन 10. सो द मार्क्स आर 667.5. So obtained marks is 667.5. Now question number 4 is, on a rainy day 35% of a class of 40 students. So total हमें मालूम हुआ 40 students हैं जो स्ट्रेंथ है क्लास की, वो रेनी डे पे 35% प्रेजेंट थे. सो फाइंड नंबर ऑफ एब्सेंटीज. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे. 35%. अब हम देखते हैं कि ये 40 स्टूडेंट्स जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इनका 35% है कितना. So number of present students. The present was 35% of 40. So अब हमें इसको सोल्व करना है. So 35 अपॉन 100 मीन्स परसेंट, अपॉन में 100 करना है, ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई इंटू 40. तो सिंपली 0 से 0 कैंसिल. नाउ 35 और 4 की मल्टीप्लाई करनी है, वी विल गेट 140 अपॉन 10. सो 0 से अगेन 0 कैंसिल, सो आंसर आता है 14. सो वी कैन सी दैट प्रेजेंट स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 वर 14, मीन्स 14 प्रेजेंट थे वहाँ पे. सो अब हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं और प्रेजेंट स्टूडेंट्स 14 हैं. सो नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ वी कैन राइट एब्सेंटीज, मीन्स एब्सेंटीज होता है वो स्टूडेंट्स जो एब्सेंट हैं. सो टोटल स्टूडेंट्स 40 माइनस, मीन्स प्रेजेंट स्टूडेंट्स को माइनस कर दीजिए, you will get here is 6 and 20. So 26 students were absent on the rainy day. Praful earns rupees 24,000 per month. He saves 28% of his salary. So how much does he spend every month? तो देखिए 28% सेव करता है. ओके, ये सेव करता है, तो 28% स्टूडेंट सेव करता है, बट किसका 28%, ये भी मालूम होना चाहिए ना. तो टोटल जो सैलरी है उसका ही तो करेगा.
सो 24,000, इट मीन्स 28% ऑफ 24,000 जो होता है वो उसको सेव करता है। तो बताना है कितना उसने स्पेंड किया। तो बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी तरह से करेंगे इसको। पहले हम फाइंड करेंगे कि सेविंग मनी कितनी है। तो सेविंग, दिस इज 28% ऑफ 24,000, क्योंकि टोटल का ही हम फाइंड करते हैं, क्योंकि इन्हीं से तो सेव कर रहा है। सो 28% अपॉन 100 ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई एंड दिस इज 24,000। 20 से 20 कैंसिल होते हैं। अब आप 28 एंड 24 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 28 इधर मैं कर रहा हूँ रफली, 28 4 जा 112 एंड 28 2 जा 56। अभी इनको बस ऐड करना है। सो वी विल गेट 2 7 एंड 6, और ये जो जीरो हमने नहीं लिया है वो जीरो। सो रुपीज 6,720 उसने सेव किए हैं 24,000 में से, आउट ऑफ 24,000। सो हमें बताना है कितना उसने स्पेंड किया है। ओके देखिए, चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ एक बार। हाउ मच डज ही स्पेंड एवरी मंथ। तो एवरी मंथ वो कितना स्पेंड करता है। तो स्पेंड मनी every month, that is total money is 24,000 और उसमें से हमें माइनस करना है 6720 को। सो जब आप इसको माइनस करते हैं यू गेट हेयर इज 0 8 2 7 and 1 मीन्स 17,280 रुपीज स्पेंड कर देता है एवरी मंथ। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 2400 इफ 12%, किसका 12%, देखिए फिर से टोटल का ही, तो 2400 का 12% चिल्ड्रन है, फाइंड नंबर ऑफ एडल्ट्स। सो एडल्ट्स देखिए, अभी टोटल जो पॉपुलेशन होगी या तो उसमें चिल्ड्रन होंगे या एडल्ट होंगे, तो ये दोनों, इन दोनों से ही टोटल पॉपुलेशन मिलके बनी होगी। सो हमें क्या करना है, पहले 12% हमें मालूम है चिल्ड्रन है, तो हम पहले फाइंड करेंगे कि चिल्ड्रन कितने हैं और टोटल में से वो चिल्ड्रन माइनस कर देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो हमें मिल जाएगा एडल्ट का नंबर्स कि एडल्ट कितने हैं। सो लेट्स डू number of children we can find that are 12% of 2400। इसको सोल्व करते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल ही लिखना आप। चलिए ऐसे करते हैं, इसको इक्वल के प्लेस पे इसको सोल्व करते हैं। इक्वल टू 12 अपॉन 100 ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई एंड 2400। अब ये 20 से 20 कैंसिल। अब 24 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, रफली इधर कर देता हूँ मैं। 24 2 जा 48 एंड 24 1 जा 24। सो अभी आ जाता है ये 8 8 एंड 2। ओके, सो 288 चिल्ड्रेन है, टोटल 2400 है। सो हमें बताना है कि कितने एडल्ट हैं। सो वी कैन फाइंड number of adult। so total 2400 minus 288। so इधर 12 आएगा and 21। so these are the adults, this is the answer। now here students, question number 7, Manju's weight is 14% more than Anju's weight। मीन्स जो मंजू का वेट है वो अंजू के वेट से 14% ज़्यादा है। इफ़ अंजू वेट इज़ 63 kg, फाइंड मंजू वेट। इससे मीन्स 63 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि मंजू का वेट ज़्यादा है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा है, 14%। सो पहले
अंजू के वेट से 14% जो ज़्यादा है, तो हम 14% कितना ज़्यादा है वो निकाल लेते हैं। ओके, सो मोर वेट फाइंड करते हैं, दैट इज़ 14%। और 14% किसका? अंजू के वेट का, और अंजू का वेट हमें मालूम है 63 kg है। सो 14% ऑफ 63 kg। तो सोल्व करते हैं। 14/100 ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई 63 kg, इसको थोड़ा हमें सोल्व करना होगा। सो 14 और 63 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर रफली में कर रहा हूँ। सो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो 2, 8 and 8 upon 100। ओके, सो यू कैन डू हेयर, अभी 2 जीरो हैं तो डेसिमल जो पॉइंट लास्ट में है वो शिफ्ट होगा, इट विल बी 8.82 kg। kg में है, ये kg ही रहेगा। सो इतना वेट ज़्यादा है। अगर बात करें किसका वेट ज़्यादा है, तो मंजू का वेट ज़्यादा है। तो मंजू का ही वेट हमें फाइंड करना है, और वो अंजू के वेट से, अंजू का वेट 63 kg है और इतना ज़्यादा है, तो ये दोनों अगर प्लस कर दें तो मंजू का वेट हम फाइंड कर सकते हैं। सो वेट ऑफ मंजू, सो स्टूडेंट्स 63 kg जो अंजू का वेट है, उसमें आप ऐड कर देंगे 8.82 kg मीन्स किलोग्राम। अभी देखिए जो होल नंबर है 63 और ये 8 भी होल नंबर है, तो अब बस होल नंबर को ऐड करिए। 63 एंड 8 71, और जो डेसिमल पार्ट है वो 82 ही, 8 मीन्स 82 रहेगा। तो 71.82 kg इट इज़ द वेट ऑफ मंजू। सो यही हमें फाइंड करना था। सो दिस इज द आंसर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। आपको समझ आया होगा जो भी मैंने आपको बताया है। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए। ओके, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।